तो आज की इस क्लास में हम ये कह सकते हैं कि दोबारा से एक दफ़ा फिर हमने मुकम्मल एग्ज़ाम कर लिया है। दोबारा से फिर हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज फिर पहले तारिया की तरफ या पहले टेस्ट की तरफ वापस आते हैं। तो दिल या दोस्त का ये जो नेशनैलिटी का एग्ज़ाम है, इसका जो पहला टेस्ट होता है वो लेक्तुरा वाला होता है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम एग्जाम का सीता आपका आएगा, जिन लोगों का फरवरी में है, 13 फरवरी को आप जाएंगे, तो सुबह 9 बजे जो टेस्ट शुरू होता है वो होता है लेक्तुरा का। उसमें आप लोगों के पास 1 घंटे का टाइम होता है और उस 1 घंटे में आपने 4 तारे पढ़ के उनके दुरुस्त जवाब लगाने होते हैं। टिक मार्क करना होता है, ए बी या से। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस 1 घंटे में 60 मिनट्स में हमने जो तारिया नंबर 1 है, वो इस तरह से एक इबारत होगी जिस तरह की अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसको हमने पढ़ना है और पढ़ के हमने 5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये हमेशा एक दोस्त का दूसरे दोस्त को ईमेल होता है या आपके किसी फैमिली के बंदे का आपको एक ईमेल होता है। वो ईमेल हमने पढ़नी है, पढ़ के हमने 5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जब हम ये कर लेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है इस तरह का टेस्ट, जिसमें छोटी छोटी इबारतें होती हैं। यहाँ पे एक बड़ी इबारत नहीं होती, छोटी छोटी टेक्स्टोस होती हैं 8। और हर टेक्स्ट, हर छोटी इबारत के बारे में एक सवाल होता है। तो पिछली पहली में हमने 5 किए थे और ये छठे क्वेश्चन से शुरू होता है। सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 13। 8 और 5 13 हो गए। ये हमारे दो तारियास हो गए। टोटल मैंने आपको कहा हमारे 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 13 हमारे पहले दो तारियास में हो गए। अब तीसरे तारिया में हमने क्या करना होता है, 3 लोगों की किसी भी एक टॉपिक के ऊपर स्टोरी होती है। उस स्टोरी को हमने पढ़ना है। यहाँ पे रुबेन, दानियल और पाब्लो है। कोई भी हो, किसी भी और की हो सकती है। तीन, लेकिन एक ही टॉपिक पे तीनों ने बात करनी है। तीनों को हमने पढ़ के हमने 6 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। पहले दो में हमने 13 तक किए थे। यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18 और 19 हमने करना क्या होता है यहाँ पे कि कहते हैं जी ये काम किसने किया या ये चीज किसकी थी इन तीनों में से। तो उन तीनों को पढ़ के हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पे 14 नंबर कह रहा है कि इन compró una bicicleta con el primer dinero que ganó। किसने अपनी पहली तनख्वाह से साइकिल खरीदी। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कौन है जिसने वो खरीदी, तो हम उसका दुरुस्त जवाब लगा देंगे। इसी तरह से बाकी के 5 क्वेश्चंस भी। टोटल ये 6 हैं, 13 पहले थे, 6 ये, टोटल 19 हो गए। तो आखिरी जो हमारा टेस्ट होता है वो एक और इबारत होती है बड़ी। जिस तरह से पहले तारिया में थी, जो ईमेल था वो छोटी थी, ये उससे भी बड़ी होती है। ये अक्सर किसी बंदे की जिंदगी के ऊपर होती है। उसकी बियोग्राफी है उसको कहते हैं, कि कब पैदा हुआ, कहाँ तालीम हासिल की, क्या शौक थे उसके, क्या किया उसने, अब वो क्या कर रहा है, फला फला। तो उसको पढ़ के हमने 6 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। 19 तक पहले थे हम। 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये हमारे मुकम्मल 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तारिया नंबर 4 भी हमारा इस तरह मुकम्मल हो जाता है। 1 घंटे में हमने ये सब कुछ जो है ना वो करना होता है। तो आज ये समझ लें, हम स्टार्ट करने लगे हैं। तारिया नंबर 1 से हम ईमेल को पढ़ेंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले से भेजी हुई है दिन को। मैंने कहा था कम से कम 2 तारे ऐसा आपने जो है ना इस वक्त क्लास से पहले तक आपने किए हों। तो थोड़ा सा इस दफा, क्योंकि ये अब तीसरी दफा है, ठीक है, जब से हमने ये दोबारा से क्लासेस स्टार्ट की हैं, तीसरी दफा हम इसको कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको तेजी से पढ़ेंगे। जिस लफ्ज की आप लोगों को समझ ना आई वो आप लोगों ने पूछ लेना है। और बाद में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो दोबारा से ऑब्वियसली हमने दोबारा से देखना होता है इसको। तो फिर भी मेन चीज है कि ये जो वोकाबलरी यूज होती है, इससे आपने familiarify होना है। इबारतें चेंज होती रहेंगी, इबारत कोई भी आ जाती है, लेकिन जो वोकाबलरी अल्फाज हैं ये तकरीबन सेम ही रहते। तो इस वजह से जितने भी अल्फाज यहाँ पे आते हैं, आपने बेहतर यही होगा कि कॉपी पेंसिल लेके जो जिस जिस लफ्ज की आपको समझ नहीं आती, बेशक एक लिस्ट बना लें। और लिस्ट बना के जब आपके 50-60 अल्फाज हो जाते हैं, बेशक वो लिस्ट मुझे भेज दें कि इन सब अल्फाज की मुझे समझ नहीं आ रही। या आजकल तो मसला ही नहीं है, कहीं से भी आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं होता तो बेशक मुझे भेज दें, मैं आप लोगों को
वो जो अल्फाज हैं उनके मतलब बता दूंगा। वैसे कोर्स के शुरू में मैंने आप लोगों को एक लिस्ट भेजी हुई है वोकाबलरी की, ज्यादा अल्फाज जो यूज होते हैं कोर्स में, सबके पास होनी चाहिए। अगर किसी के पास अभी भी नहीं है तो बेशक क्लास के बाद मांग ले, या ग्रुप में मैसेज कर दे तो ग्रुप में से ही आपको कोई भेज देगा वोकाबलरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमें कह रहा है उस्तेद बालेर। अच्छा, एग्जाम वाले दिन आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में हमने बिल्कुल डायरेक्ट अपने टू द पॉइंट, थोड़ी सी अंग्रेजी भी जो है ना वो ठोक देते हैं, टू द पॉइंट जाना है हमने डायरेक्ट। जो काम है हमारा, पढ़ना है और क्वेश्चन के जवाब देने हैं। इसका एक ट्रिक या टिप इसकी ये है कि ये तरतीब में आएंगे। जो क्वेश्चंस हैं, ये पहले का सवाल, पहला सवाल पहले पैराग्राफ तक, दूसरा उससे नीचे, तीसरा, चौथा और पांचवा। और तारा नंबर 4 में भी बड़ी इबारत है, उसमें भी सेम ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इस वजह से डायरेक्ट आपने पढ़ना शुरू कर देना। इंस्ट्रक्शंस का पहले ही मुझे पता है उसमें कह रहे होंगे कि आपने इसको पढ़ना है, इसने ईमेल की, दूसरे को ईमेल की, आपने पढ़ना है और जवाब देने हैं। ये पहले से मुझे पता है। इस वजह से एग्जाम वाले दिन आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओला लुसिया के tal todo, सब कुछ कैसा है, लुसिया से पूछ रही है। hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no hablamos, बहुत देर हो चुकी है, बहुत दिन हो गए हैं कि हमने बात नहीं की। y es que he tenido una época de no parar, और मसला ये है या बात ये है या वजह ये है, y es que he tenido una época de सर no। उन एपोका का क्या लफ्जी मानी होगा? बिस्मिल्लाह, मैनू करन ते दियो, मैं वही करन लगा हूं। Y es que he tenido una época de no parar, मैं ऐसे वक्त से या ऐसे पीरियड से गुजरी हूँ बिल्कुल जिसमें बिल्कुल रुकी नहीं हूँ। एपोका कहते हैं उस पीरियड को, उस टाइम के उस हिस्से को, दे नो पारार जिसमें मैं रुकी नहीं हूँ। मतलब बहुत ज्यादा जब आपका काम होता है तो आप ये एक्सप्रेशन जो है ना वो यूज कर सकते हैं, una época de no parar, लगातार काम। Hemos tenido muchísimo trabajo, हमारे पास बहुत ज्यादा काम था, en la oficina, ऑफिस में, porque nos hemos mudado a otro edificio más grande, क्योंकि हम मुदार हो चुके हैं, हमने मुदानसा किया है, हम ट्रांसफर हो गए हैं एक और ऑफिस में, más grande ज्यादा बड़ा। y ahora tenemos muchos más proyectos, और अब हमारे पास बहुत सारे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। pero por fin, आखिरकार, लेकिन आखिरकार, hemos terminado, हमने खत्म कर दिया। y ahora tengo una semana de vacaciones, और अभी एक हफ्ता vacaciones का है, छुट्टियों के। me gustaría ir de compras, मेरी ख्वाहिश है या मैं जाना चाहूंगी खरीदारी करने। necesito bastantes cosas, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। ya sabes que he hecho una dieta, तुम्हें पता है मैंने डाइटिंग की है। y he perdido algunos kilos, और कुछ वजन मेरा कम हो गया। así que ahora no tengo ropa, मतलब मेरा वजन कम हो गया, जो पुराने कपड़े थे वो अब बड़े से लगते हैं मेरे पास, ये अभी पहनने के लिए, अभी जो मेरा वजन है उस हिसाब से कपड़े नहीं है। tengo que comprarme dos pantalones, दो मैंने pantalones खरीदनी है, dos camisas, दो शर्ट्स खरीदनी है, y un abrigo, एक कोट। y quiero aprovechar, और मैं फायदा उठाना चाहती हूँ, esta época, इस एपोका। अच्छा, एपोका को उर्दू में, अच्छी उर्दू में कौन ट्रांसलेट करेगा? मैंने पीरियड टाइम तो वक्त। बता, हाँ इस टाइम या वक्त वक्त। का, एपोका, हाँ आजकल का। quiero aprovechar esta época, आजकल के दिन जो है ना ये मैं अप्रोविचार करना चाहती हूँ। porque ahora hay rebajas, क्योंकि आजकल जो है ना वो ऑफर्स लगी हुई हैं। y está todo más barato, सब कुछ सस्ता है। ये तो ऐसे ही है जैसे आजकल की लिख रहा है। ¿por qué no vienes conmigo? अच्छा, ये पढ़ने के लिए यहाँ पे देखें, अगर पोर के ये इकट्ठा होता तो मैंने इसको पढ़ना था पोर के hay ofertas। क्यों के? ठीक है, पोर के hay ofertas, लेकिन अगर ये सेपरेट है तो मैं इसको पढ़ूंगा किस तरह से, ¿por qué no vienes conmigo? के ऊपर जब तिल दिया तो मैंने उसको इस तरह से पढ़ना है, ¿por qué no vienes conmigo? मेरे साथ क्यों नहीं आती?
Pensaba ir al nuevo centro comercial que han abierto cerca de mi casa. Pensaba, मैंने सोचा था, जाना, जो नया शॉपिंग मॉल खुला है मेरे घर के पास। ¿Lo conoces? तुम जानती हो उसे या तुमने देखा हुआ है, जा चुकी हो? Se llama Isla, उसका नाम है इसला। इसला कहते हैं एक, जो पानी के अंदर, क्या उसको कहते हैं, जजीरा। Y me han dicho que está muy bien, और मुझे कहा है, या मुझे ये मालूमात मिली है, मुझे किसी ने कहा है कि वो बहुत अच्छा है। Tengo ganas de conocerlo, मुझे उसको जानने की, देखने की बड़ी गानास है, बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा दिल कर रहा है। गानास होता है किसी भी काम पे आपका दिल करना। Creo que están todas las marcas que nos gustan, मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे वो सारे ब्रांड्स हैं जो हमें पसंद है। Incluso hay una tienda de Amara, वहां पे अमारा की भी एक शॉप है। तू favorita, तुम्हारी फेवरेट है जो। ¿Qué te parece mañana lunes por la tarde? तुम्हारा क्या ख्याल है कल शाम के टाइम? Si no puedes, अगर नहीं जा सकती, dímelo, मुझे बता दो। Y vamos otro día de esta semana, इस वीक के किसी और दिन जाएंगे। Excepto el martes, excepto लफ्ज का मतलब होता है इस चीज को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, excepto el martes, martes को छोड़ के, que tengo dentista por la mañana, मेरा दो दांतों का डॉक्टर है, डेंटिस्टा, उसके पास सीधा अपॉइंटमेंट है। Y por la tarde no voy a estar bien, और शाम के टाइम मैं ठीक नहीं होंगी, मतलब मेरी दाढ़ें बहुत दर्द कर रही होंगी। Pienso que podemos quedar pronto, मेरे ख्याल में हम जल्दी जो है ना वो केदार हो सकते हैं, मिल सकते हैं। A las 4:30 más o menos, तकरीबन 4:30 बजे। Y luego tomar algo allí mismo, और बाद में वहां पे कुछ tomar कर लेंगे, पी लेंगे। Si tienes tiempo, अगर तुम्हारे पास टाइम हो, podemos quedar sobre la 1:30 y comer juntas, तो फिर हम 1:30 बजे भी मिल सकते हैं और दिन का खाना इकट्ठे खाएंगे। Me han dicho que hay un restaurante mexicano muy bueno, मुझे किसी ने कहा कि वहां पे एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छा है। Y tienen el menú del día a buen precio। मेनू del día का मतलब होता है वो दिन के, एक दिन की जो एक दो डिशेज उन्होंने रखी होती हैं, और वो बाकी जो डिशेज होती हैं उनसे वो सस्ती होती हैं। तो मेनू del día a muy buen precio, फर्स्ट सेकंड और स्वीट डिश इंक्लूड होती है, और सस्ता होता है, तो कहती है बहुत अच्छी प्राइस पे है। Si no te gusta la comida mexicana, अगर तुम्हें मैक्सिकन खाना पसंद नहीं है, podemos comer otra cosa, कोई और चीज खा लेंगे। Seguro que hay muchas opciones para elegir, मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे वहां पे चूज करने के लिए। Bueno, bueno, escríbeme o mándame un mensaje al móvil, मुझे मैसेज करो, ईमेल करो, या मोबाइल पे कोई मैसेज कर देना। Espero tu respuesta para organizarme, तुम्हारे मैसेज का जवाब का इंतजार रहेगा ताकि मैं मैनेज कर सकूं। Un beso, Alicia। तो अलीसिया का नीचे नाम है, इसका मतलब है लिखा किसने है, अलीसिया ने। तो किसको लिखा है जिसका ऊपर नाम है, ऊपर किसका नाम है, लुसिया का। लूसिया का। लुसिया को लिखा है और अलिसिया ने लिखा है। अब इसके बारे में 5 क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 1 हमें क्या कहता है, सवाल नंबर 1 कहता है, अलिसिया एस्क्रिबे a Lucía para। अलिसिया लुसिया को क्यों लिख रही है? ऑप्शन ए, hablarle de su trabajo, अपने काम के बारे में बताने के लिए। ऑप्शन बी, invitarla a salir con ella, उसके साथ बाहर जाने के लिए, मतलब उसको इनवाइट करने के लिए कि उसके साथ बाहर जाए। और ऑप्शन सी, preguntar por una tienda, एक शॉप के बारे में पूछने के लिए। तो आपके ख्याल में यहां पे दुरुस्त जवाब कौन सा हो सकता है, ऑप्शन ए, बी या सी? या आपने कौन सा जो है ना वो लगाया हुआ है? वाले, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, मतलब बी और सी में मुकाबला, ऑप्शन ई को तो सब भूल ही गए हैं। ओके,
तो इस टेक्स्ट में भारत में हमने देखा है कि वो उसको कह रही है कि मैंने जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो चीज़ खरीदनी है, por qué no vienes conmigo, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, ये करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। तो इसका मतलब है वो उसको लिख रही है muy bien। सिर्फ 3 से 4 लोग छोड़ के सबका जवाब दुरुस्त है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, invitarla a salir con ella। मतलब उसका उसको ये लिखने का मकसद क्या था? अपने काम के बारे में बात बताना नहीं मकसद था। वो तो उसने शुरू में बताया कि मैं इस वजह से पहले तुम्हें नहीं लिख सकी। और ना ही उससे किसी शॉप के बारे में पूछना उसका मकसद था। उसका मकसद क्या था? preguntarle, invitarla a salir con ella। क्योंकि वो उसको कह रही है कि मतलब मैंने जाना है खरीदारी करने, तुम क्यों नहीं मेरे साथ आती, ये वो। भले तो सबका muy bien, सबका muy bien। 2 से 3 सिर्फ गलत हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगर हम इसको भारत में ढूंढना चाहते हैं तो पहले तो उसने पहले अपने काम के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और बाद में उसने शुरू किया है शबनम आप स्क्रीन पे कर रही हैं, पेंटिंग कर रही हैं, तो ये शौक मेरा भी है और मैं भी इतनी अजीबोगरीब पेंटिंग करता हूँ, लेकिन जो है ना ये जगह नहीं है। ओके, मुझे पता है आप ढूंढ रहे हो लिखना कैसे है, जो भी करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से हो जाएगा। अच्छा, और आपको अजीब भी लग रहा होगा कि आप बोल भी नहीं सकते इस वक्त, तो मैंने बोलती जो है ना वो यहाँ से बंद की हुई है सबकी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसने क्या है, pensaba ir al nuevo centro comercial, lo conoces, se llama Isla, tengo ganas de conocerlo, creo que están todas las tiendas, tu favorita, ¿por qué no vienes conmigo? मेरे साथ तुम क्यों नहीं आती? ठीक है, वैसे इस सवाल का जवाब किसी भी एक जगह पे नहीं है, ये ओवरऑल सारी भारत में वो यही चीज कर रही है उसके साथ, मतलब बता रही है उसको ये चीज है, वहां पे दूसरी चीज है, ये वो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। आकाश अनम्यूट नहीं कर सकता, लिख के बताएं जो भी आपने बताना है। अगला सवाल, अलिसिया y लुसिया सोन, अलिसिया और लुसिया क्या हैं? ऑप्शन ए अमीगास, ऑप्शन बी compañeras, और ऑप्शन सी वेसिनास। तो आपके ख्याल में ये दोनों आपस में क्या हैं? अमीगास हैं, दोस्त हैं, compañeras मतलब कोलीग हैं, या वेसिनास ये हमसाई हैं? सॉरी, एक सेकंड में करता, अनम्यूट में करता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी आकाश बोलें। सर जी मैं बोल रहा था कि आप यहाँ पे सारा ट्रांसलेट भी कर देते हैं उर्दू में, तो हम्म। बेटर नहीं होगा कि आप स्पेनिश में सारा पहले एक दफा बोले ना, तो अगर हम्म। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी का क्वेश्चन सॉरी आंसर गलत हो, तो हम्म। बाद में आप उसको ट्रांसलेट करके बता दें। हम्म। ऐसे तो आई थिंक सो कि 100% आप ही जो आप दे देते हैं आंसर वो जो होता है। हम्म। आई थिंक सो, यस। ऐसे ही नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मैंने आपके पास अभी सुने हैं क्वेश्चन, तो मुझे मतलब जो मैंने अभी देखा है, आगे का पता नहीं क्या होना क्या नहीं। पहले मसला मुझे पता आंसर क्या उसका है? पहले पता चल गया। जी मैं जी। बिल्कुल आपकी बात से मुत्फिक हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास हम किस लेवल पे जो है ना ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल पढ़ने के साथ ही खुद ही उस चीज़ की समझ आ जाए, वैसे ये करने के लिए तो गारी इसलिए भेजता हूँ मैं कि आप लोग गारी इसको करें। ठीक है, मतलब आज क्लास पे आने से पहले आप लोग इसको कर चुके हो। तो जब आप इसको कर चुके हैं, खुद पढ़ के जवाब आप लगा चुके हैं, तो अब जब मैंने एक्सप्लेन करना है, अगर मैं एक्सप्लेन करके नहीं कहूंगा, सिर्फ स्पॉनिश में बोल के आपको जवाब बता दूंगा, वो तो आपको डायरेक्ट मुझे भेज दे, मैं आपको डायरेक्ट जवाब बता दूंगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मेन मसला हमें वोकाबलरी का है। हर बंदे की आकाश जितनी वोकाबलरी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जिस लेवल पे हम जा रहे हैं उस लेवल पे करना है इसको, तो इस वजह से।
वाले जो। नहीं नहीं सर जी, मेरा इस बात का कोई मतलब नहीं कि मुझे बड़ी ज्यादा जुबान ये वो सब नहीं वो इसका मतलब नहीं, नहीं है, वैसे मैं ओ बस बोल नहीं, रहा हूँ। मेरी, जी मैं जी जी मैं जी मैंने बिल्कुल ये गलत हाँ, मतलब नहीं निकाला, मैं ज- सिर्फ बता रहा हूं कि हमें खुद करने के लिए तो मौका घर में मिलता है ना, इसलिए घर जो है ना वो करके भेजते हैं, ताकि मतलब मैं आप लोगों को पीडीएफ पहले इसलिए भेजता हूं ताकि आप इसको आराम से जी जी घर में कर लें। जी अब जब एक्सप्लिकेशन होगी, अल्फाज के मीनिंग्स बताऊंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो अकेले लगाया था जवाब, अगर तो ठीक है फिर तो बात खत्म, लेकिन अगर गलत है तो आपको पता चलेगा गलत क्यों है वाले, इस वजह से। लेकिन आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशन किस पे हम लोग वो देखना है वाले, bien, vale, या थोड़े बात यही है। ओके, seguimos। तो ये आपस में क्या है, सारी भारत से, बेशक कहीं पे भी पक्का नहीं लिखा हुआ कि ये क्या है, वो उसको कह रही है मुझे ईमेल करो या मेरे मोबाइल पे मैसेज कर दो, तुम्हारी वो, तुम्हारा वो फेवरेट है, वो ब्रांड है वहां पे जो कि तुम्हारा फेवरेट है। तो इस तरह की चीजों से हमें क्या देदुफीर होता है, बल्कि यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये, क्योंकि ये एक मॉडल पेपर है, ठीक है, एक बुक बुक से है, ऑफिशियल एग्जाम में इस तरह का बहुत कम आता है कि आपको अंदाजा लगाना पड़े कि ये क्या है। ठीक है, बेशक यहाँ पे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, आप सब लोगों ने जो है ना वो जवाब इसका दुरुस्त दिया कि ये दोस्त हैं आपस में, ठीक है, सोन अमीगास। लेकिन इस तरह का भी आपको एक ऑफिशियल एग्जाम में इस तरह का कंफ्यूजन वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप अंदाजा लगाएं कि ये क्या है, ठीक है, वही क्वेश्चन होंगे जिनका बाकायदा तौर पे आपको भारत में जवाब मिलेगा। तो इसका दुरुस्त जवाब है अमीगास, वो दोस्त है। अगला सवाल कहता है, अलिसिया le explica a Lucía que la ropa que tiene, अलिसिया ले एक्सप्लिका उसको एक्सप्लेन करती है लुसिया को कि जो कपड़े उसके पास हैं, ऑप्शन ए, नो ले गुस्ता उसे पसंद नहीं है, ले queda grande या ले queda pequeña। muy bien, queda grande या queda pequeño, इसका क्या मतलब है कि queda grande का मतलब है मेरे से वो साइज बड़ा है। ठीक है, आप कहीं पे भी कोई चीज शॉपिंग करने भी जाते हैं तो आपको कोई कपड़े देते हैं चेक करने के लिए, आप प्रवार करते हैं, तो आप अगर तो वो बड़ा साइज है तो आप उसको कह सकते हैं dame una talla menos porque esto me queda grande, या आप कह सकते हैं dame una talla más grande porque esto me queda pequeño। queda grande या queda pequeño का मतलब है मेरे साइज से ये छोटा है या बड़ा है। तो क्योंकि उसने हमें अब भारत में क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि वो डाइटिंग कर रही थी, और डाइटिंग की वजह से उसने काफी, उसका जो है ना वो वजन कम हुआ है, तो अब जो कपड़े हैं उसके वो साइज उसे फिट नहीं है, तो इस वजह से अब उसको नए कपड़े चाहिए। अगर डाइटिंग की वजह से, वजन कम करने की वजह से अगर कपड़े आपको नहीं, आपका साइज ठीक नहीं रहा, तो इसका मतलब है वो कपड़े लेकेदा ग्रांदे, अब बड़े हैं उसके साइज से। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। कहां पे वो कह रही है ये queda grande या queda pequeño, यहाँ पे, ya sabes que he hecho una dieta y he perdido algunos kilos, así que ahora no tengo ropa। he perdido kilos, perdido kilos का मतलब होता है मैंने वजन कम कर दिया है, y he ganado kilos का मतलब होता है कि मैंने जो वजन है मेरा बढ़ गया। तो अगर उसने perder kilos कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि उसका वजन कम हो गया और रोपा le queda grande। अगला सवाल, अलिसिया quiere ir al centro comercial porque अलिसिया शॉपिंग मॉल जाना चाहती है क्योंकि, ऑप्शन ए, las cosas son más baratas, ऑप्शन बी, lo conoce y es muy bueno, और ऑप्शन सी, es nuevo y quiere conocerlo।
ओके, यहाँ पे मुकाबला सख्त है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। चलें जी, बी भी मिल गया। अच्छा, जो जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता ना इस सवाल का, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमें ये कह रहा है कि lo conoce y es muy bueno, मतलब वो उस ये शॉपिंग मॉल है उसको जानती है या उसने देखा हुआ है और बहुत अच्छा है। तो ईमेल में वो क्या कह रही है? ईमेल में वो कहती है कि y quiero aprovechar esta época porque ahora hay rebajas y está todo más barato. ¿Por qué no vienes conmigo? Pensaba ir al nuevo centro comercial que han abierto cerca de mi casa. ¿Lo conoces? Pensaba ir. Se llama Isla y me han dicho que está muy bien. Me han dicho, मुझे किसी ने कहा है। इसका मतलब है वो पहले वहां नहीं गई। और साथ में क्या लिखा है? Tengo ganas de conocerlo। मेरा दिल कर रहा है, मेरी ख्वाहिश है, मैं उसे देखना चाहती हूं। ऑप्शन बी इस वजह से गलत हो गया। और अब ऑप्शन ए और सी में दुरुस्त जवाब कौन है? तो कौन सा है? तो दुरुस्त जवाब है यहां पे ऑप्शन सी। क्योंकि सवाल हमें क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है अलिसिया quiere ir al centro comercial porque वो उस शॉपिंग मॉल क्यों जाना चाहती है? और फिरतास तो हर जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या कह रही है? Tengo ganas de conocerlo। Es nuevo y quiere conocerlo। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब। las cosas son baratas, वो उस शॉपिंग मॉल में जरूरी तो नहीं उसी शॉपिंग मॉल में कोसास बारातास हैं। वो वैसे कह रही है कि अब इस एपोका में quiero aprovechar esta época, आजकल मैं खरीदना चाहती हूं क्योंकि कोसास बारातास हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वो नया है और किसी ने उसको कहा कि बहुत अच्छा है, और वो कह रही है tengo ganas de conocerlo। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सॉरी, ऑप्शन सी। बाई मिस्टेक क्लिक हो गया था बी पे सी। ओके ओके, कोई मसला नहीं है। यहां पे आप लोग जो मुझे लिख के भेजते हो अपने अपने जवाब, वो ना भी भेजो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्लास में मकसद इस चीज का होता है कि आप अपने आप साथ के साथ सिर्फ सिंसियर रहें कि मैंने सीखना है। मुझे जवाब दिखाने का कोई मतलब कोई फायदा नहीं होगा अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं कह दूं खुद सिया muy bien, हिना muy bien, फला muy bien, तो उसका वो फायदा आपको, ये फायदा तो नहीं चाहिए ना। आपको तो ये चाहिए कि आपने जो किया हुआ है उसको जो मैं बता रहा हूं उसके साथ कंपेयर करें। ठीक है? तो बेशक आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें। अगला और आखिरी सवाल पहले तारिया का। अलिसिया dice que puede ir de compras। अलिसिया कहती है कि वो शॉपिंग पे जा सकती है। ऑप्शन ए, el lunes por la mañana o por la tarde। ऑप्शन बी, el martes después del dentista। और ऑप्शन सी, todos los días menos el martes। तो ये भी bastante fácil है। Muy bien। ओके, तो ये भी तकरीबन हर एक का जवाब दुरुस्त है। ऑप्शन सी इसका जवाब है।
todos los días menos el martes। वो हर रोज मतलब वीक के सारे दिन जा सकती है सिर्फ मार्टेस को छोड़ के। यहां पे ¿qué te parece mañana lunes por la tarde? lunes por la tarde क्या ख्याल है तुम्हारा? तो ऑप्शन ए हमारा क्यों गलत हुआ? क्योंकि वो कह रही है el lunes por la mañana o por la tarde, तो lunes का वो सिर्फ tarde का बोल रही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा ठीक नहीं है। ऑप्शन बी कहता है el martes después del dentista, तो वो कह रही है मार्टेस को मैंने डेंटिस्टा के पास जाना है और por la tarde no voy a estar bien, मैं ठीक नहीं होंगी। El martes tengo dentista por la mañana y por la tarde no voy a estar bien। इसका मतलब है por वो martes después del dentista भी नहीं जा सकती। दुरुस्त जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी, todos los días menos el martes। हर रोज वो जा सकती है menos el martes, क्योंकि वो कह रही है si no puedes dímelo, अगर नहीं जा सकती तो मुझे बता दो। vamos otro día de esta semana, इस वीक के किसी और दिन जा सकते हैं excepto el martes, सिवाय मार्टेस के। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और ये हमारा तारिया नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं तारिया नंबर 2 की तरफ। तो तारिया नंबर 2 में एक एक टेक्स्ट तो होगी और उसके बारे में एक सवाल होगा। यहां पे कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, हमने छोटी सी टेक्स्ट तो पढ़नी है और उसी टेक्स्ट के अंदर ही दुरुस्त जवाब होगा। तो पहली टेक्स्ट तो हमें कहती है fundada en 1965। fundada का क्या मतलब है? किसको पता है fundada? Zapatería Luján, fundada en 1965। चलें, आप बोल सकते हैं fundada का क्या मतलब है? बुनियाद रखी गई थी। ओपन एस्टेब्लिश नहीं, कायम स्टार्ट हुआ, किया था। कायम हुआ। कायम होना, इफ्तिताह होना, सिंस सर पहली जी इसको दफा बोलते नहीं। हैं सिंस सिंस 1965। आई कैन इंग्लिश अलॉट बट नहीं डोंट नहीं सिंस बोलते हैं ना, लिखा होता है अंडरस्टैंड। ना जहाँ लिखा होता है यहाँ से दिस डे। देश दे देश से बोल हाँ, सकते हैं हाँ। नहीं, फुंदादा का मतलब है कि ये बनाई कायम गई, बनाई गई। एस्टेब्लिश याद होना रखिए ना। ठीक है, फुंदादा कायम बनाई गई इन 1965। Modelos exclusivos para caballeros, señora y niño। Amplia selección en calzado deportivo de las mejores marcas। Estamos en Calle Real, Plaza de Ciervo y en la nueva tienda del centro comercial El Arroyo, en el kilómetro 10 de la carretera de Villa Hermosa। ये हमारी टेक्स्ट तो एक है। और इसके बारे में सवाल ये कहता है esta zapatería, opción A, se ha abierto recientemente, opción B, solo vende zapatos de deporte, o opción C, tiene una tienda fuera de la ciudad। काबैरो, समरा क्या पूछ रही हैं आप? काबैरो का क्या पूछ रही हैं? वाले, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसका इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ऑप्शन बी और सी में। तो ये जो zapatería है, ऑप्शन ए कहता है se ha abierto recientemente, आजकल, बहुत नई है ये। रेसिएंटे का मतलब होता है नई, किसी चीज का नया होना। तो से ये बहुत कम टाइम हुआ है इसको खुले हुए, se ha abierto recientemente। तो ऊपर हमें क्या कह रहे हैं? fundada en 1965, zapatería लुखान। तो ये तो 1965 से है, इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा ठीक
नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, solo vende zapatos de deporte, सिर्फ और सिर्फ deportes के जो है वो बेचता है शूज, zapatos। तो ऊपर हमें क्या कह रहा है, modelos exclusivos para caballeros, señora y niño। caballero कहते हैं मर्द, señora औरत, niño बच्चे। तो इनके लिए एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशल मॉडल्स हैं। amplia selección en calzado deportivo de las mejores marcas। और स्पोर्ट्स जो शूज हैं उनमें भी बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं जिनकी चीजें हैं। कहीं पे भी हमें इसने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ देपोर्ते के बेचता है। ठीक है। और तीसरी चीज, दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन सी, tiene una tienda fuera de la calzada, fuera de la ciudad। शहर से बाहर एक शॉप है इनकी। ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्यों दुरुस्त जवाब है ये? क्योंकि हमें कह रहा है estamos en la calle Real número 5, Plaza de Ciervo número 2 y en la nueva tienda del centro comercial El Arroyo, en el kilómetro 10 de la carretera Villahermosa। ये जो एक सड़क है carretera Villahermosa, उसके किलोमीटर 10 पे। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी। कोई शिकवा, कोई शिकायत इस क्वेश्चन के साथ? Ok, seguimos entonces. Centro comercial El Cisne. Próxima abertura, más de 50.000 metros, en pleno centro urbano y con más de 250 establecimientos. Tiendas de moda, complementos, belleza, hogar y decoración, calzado, deporte. ये सारी चीजें हैं। En la planta superior, además de sus 10 salas de cine, puede disfrutar de numerosos restaurantes y pizzerías. Dispone también de 400 plazas de aparcamiento gratuito las 2 primeras horas. Venga a disfrutar con nosotros। तो इसके बारे में क्वेश्चन ये कहता है, en este centro comercial puedo, ऑप्शन ए, ir de compras, ऑप्शन बी, hacer la compra, ऑप्शन सी, hacer deporte। हाँ, लुहान नाम है। Muy bien। अच्छा, कौन बताएगा ऑप्शन ए और बी में क्या फर्क है? क्योंकि यहां पे हमें आयशा बोल रही हैं कि ए और बी का तो सेम ही मतलब है। अब आप सब लोग ऑप्शन ए लगा रहे हो, तो इनमें क्या फर्क है ऑप्शन ए और बी में? ओके, मैं ऑन करता हूं, बता दें, ठीक है, बताएं। सर, hacer la compra का मतलब होता है राशन वगैरह लेना, घर की चीजें। हम्म। और ir de compras का होता है कि शॉपिंग वगैरह करना, कपड़े, जूते, इस तरह की चीजें। कॉरेक्टो, कॉरेक्टो, muy bien। तो इस वजह से सर ईरदे सर हाँ, ईरदे कंप्रास में हम जाकर कोई चीज लें या ना लें, जो हमारी मर्जी है, हम घूम कर भी आ सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये मेन आसेर मेन ला कंप्रा हम लेने जाते हैं। मेन चीज यही हम है बस। ग्रोसरी करने जाते हैं, जो चीज लेनी है वो लेकर आते हैं। कॉरेक्टो, muy bien। करेक्ट करेक्ट सर। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, en este centro comercial puedo ir de compras। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हर किस्म की जो शॉप्स हैं,
आप ये नहीं कि सिर्फ आसिरला कोम्परा ये चीजें मुझे चाहिए घर के लिए, मैं जाके लेके आता हूँ, इसको कहते हैं आसिरला कोम्परा। घर की चीजों की जो अलिमेंटासियोन की या कोई ज़रूरत की जो चीज़ें होती है। इर्द कंप्रेस होता है वैसे घूमने जाना, मुख्तलिफ शॉप्स पे आप विजिट करना, और दिल चाहे खरीदें, दिल ना करे तो ना खरीदें और निकल जाएं। विंडो शॉपिंग है, विंडो शॉपिंग ये क्या होता है विंडो, चलें जो भी है। तो इसका दुरुस्त जवाब था ऑप्शन ए, इर्द कंप्रेस, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहे हैं 50,000 मीटर से ज्यादा, मतलब ये जगह इन प्लेनो सेंट्रो, बिल्कुल सेंटर में है शहर के, उर्बानो मतलब शहर के सेंटर में 250 से ज्यादा शॉप्स हैं, मोदा की, फैशन की, कॉम्प्लेमेंटोस, एक्सेसोरियोस की, बेयेसा, होगार, डेकोरेशन, calzado, deporte। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल, perfumerías Los Lirios, precios sin competencia en las mejores marcas। जो बेहतरीन ब्रांड्स हैं उनमें कमाल की प्राइजेस, कोई इसका मुकाबला नहीं है। Esta semana gran variedad de productos de maquillaje y productos para el baño a precios reducidos hasta un 70%. Además, este mes, por la compra de un tratamiento facial, te regalamos una sesión de maquillaje. Nuestros maquilladores profesionales están a tu disposición en nuestras tiendas de San Dacio 15, Vasco de Gama 54। तो सवाल इस बारे में ये है, perfumerías lirios के बारे में। Ahora en las perfumerías los lirios son más baratos. Opción A, todos los productos. Opción B, los productos de marca. O opción C, los productos de maquillaje. ओके, विंडो शॉपिंग कहते हैं इंग्लिश में घूम के शॉपिंग करने को। वाले वाले, विंडो शॉपिंग वैसे ये सबसे अच्छी होती है विंडो शॉपिंग, पैसे भी नहीं खर्च होते। विंडो शॉपिंग वाले। bueno, यहाँ पे भी कोई आप लोगों में इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है आप लोगों में यहाँ। कोई ऑप्शन ए कह रहा है, कोई ऑप्शन बी कह रहा है, इत्तेफाक नाम की तो बात ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि ये जो परफ्यूमरी है, ये शॉप है, इसमें सोन मास 12 तो ज्यादा सस्ते हैं। कौन से? ऑप्शन ए, todos los productos, हर किस्म के प्रोडक्ट्स। तो यहां पे हमें क्या कह रहा है, esta semana gran variedad de productos de maquillaje y productos para el baño a precios reducidos। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि सारे प्रोडक्ट्स rebajas पे हैं, सस्ते हैं। वाले है ये परफ्यूमरिया शॉप, ये परफ्यूम्स की है। ट्राटामिento facial भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन oferta 70% किस पे है? maquillaje और productos de baño। इसलिए हर प्रोडक्ट पे है नो, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, los productos de marca, ब्रांड के जो चीजें हैं उन पे ऑफर लगी हुई है तो नो। यहां पे ये जो ऑफर लगी है इस पे नहीं लिखा हुआ कि ये productos de marca पे है, सिर्फ ये लिखा हुआ है esta semana gran variedad de maquillaje y productos para el baño a precios reducidos hasta 70%। ऑप्शन सी, los productos de maquillaje। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि क्योंकि यहां पे प्रोडक्टोस de maquillaje के साथ प्रोडक्टोस de baño नहीं लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन सी गलत नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये तब आपकी बात ठीक होनी थी जब क्या, कौन बताएगा?
ये जो कुछ लोगों ने अभी मैसेज में लिखा है कि ऑप्शन सी इसलिए ठीक नहीं हो सकता क्योंकि बाइयोस का नहीं वहां पे जिक्र हुआ, तो कौन बताएगा कि वो बात कब दुरुस्त होनी थी? किसको? नहीं है कोई भी नहीं? ओके, अच्छा ये आकाश बताना चाहते हैं, चलें जी, ये लें। कब हमारा ऑप्शन सी गलत होना था, किस सूरत में जी? सर जी मुझे लगता है वहां पे जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वहाँ की आंखें ई लिखा हुआ है, ई हाँ प्रोडक्टस para Albania, दोनों चीजों की बात हुई है ना। हाँ, तो आई थिंक इसलिए ये करेक्ट होगा, क्योंकि माँ की आंखें ई भी लिखा हुआ है ना। मी अगर टू, ई ना होता दोनों चीजों को। जी। मी टू, मतलब आई थिंक मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन लेकिन सर जी लेकिन सर इसके अगर दो मैं बताऊं, ए और सर जी बी इसके जोन से नीचे है भी ना है वो ना, मौजूद नहीं है। सर जी तो इसके अगर नीचे जो अगर लिखा ए हुआ है और बी में से कोई न्वेस्ट्रोम। सही होता तो फिर ये गलत हो सकता था, लेकिन वो क्या? दोनों ही गलत है। अगर दोबारा ए और बी दोबारा, में से कोई सही होता नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो ऑप्शन। वो तो बात 100% वो तो ऐसे ही है ना, लेकिन क्योंकि ये ऑफर दो चीजों पे सर लगती है, मैं कह रहा हूँ सर ये सोलो थोड़ा लिखा सा होता ऑप्शन अगर सी सोलो लिखा होता। सोलो। muy bien, ऑप्शन सी गलत उस वक्त हो सकता था जब लिखा होता solo los productos de maquillaje, क्योंकि सवाल ये कह रहा है सोन मास बारातो ज्यादा सस्ते हैं। अगर ऑप्शन सी में लिखा होता सोलो प्रोडक्टोस de maquillaje तो फिर ये गलत हम कह सकते थे, लेकिन ये सच है, प्रोडक्टोस de maquillaje तो सस्ते सर हैं। मेरा भी एक सवाल है। जी करेंगे, आपका बड़ी सर देर बाद सबसे सवाल है। पहली लाइन में उन्होंने बोला है कि जो मार्कस का इतिहास है, तो फिर इन लास्ट में और नहीं, मार्कस। वहां तो प्राइस की बात हुई है ना, लेकिन प्रेसियस वो incompetencia en las वैसे mejores प्राइस की marcas। ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, प्रेसियो sin competencia en mejores marcas, बेस्ट जो मार्कास हैं, ब्रांड्स हैं, उनकी बेहतरीन प्राइजेस हैं। यहाँ पे ऑफर की बात नीचे हो रही है। esta semana जहां से शुरू होता है, gran variedad de productos de maquillaje y productos de baño a precios reducidos। अब अगर यहाँ पे सोलो नहीं है तो इसका मतलब है प्रोडक्टोस de maquillaje पे rebaja है, बिल्कुल है। इस वजह से ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, पेलुकेरिया अफ्रीका, aprende todos los secretos para realizar tu belleza. Cursos de automaquillaje de 6 horas, 1 o 2 días. El precio incluye teoría, práctica y descuento del 20% en productos de maquillaje. Trae tus propios productos de maquillaje a las clases o si lo prefieres puedes adquirirlos en nuestro establecimiento। ये था हमारा पेलुकेरियास अफ्रीका का इश्तिहार। अब इसके बारे में सवाल हमें क्या कहता है? सवाल कहता है según el anuncio, इस इश्तिहार के मुताबिक ऑप्शन ए, este curso va a durar 12 horas, ये कोर्स 12 घंटे का है। ऑप्शन बी, el maquillaje es más barato si te inscribes, जो maquillaje है, मेकअप है, मेकअप ही है, maquillaje, Sí, ये ज्यादा सस्ता है maquillaje। अगर आप नाम लिखवाते हो, दाखला लेते हो, इंस्क्रिबीर होते हो। और ऑप्शन सी कहता है tienes que comprar el maquillaje allí, तुम्हें ये maquillaje ये वहां पे ही खरीदना होगा। चन चन। सर जी, जी जी, अब आप क्यों नहीं वो अनाउंसर्स को ट्रांसलेट कर रहे? मैं कर रहा हूं लेकिन सवाल के बाद कर रहा हूं, जब सवाल का ओके। आप, हाँ जब जब मैं इसका जवाब बताता हूं उस वक्त करता हूं, पिछले का ये ऐसे ही किया है। vale,
तो यहां पे ये जो पेलुकेरिया अफ्रीका है उसके बारे में सवाल ये कहता है कि इस इश्तिहार में ऑप्शन ए este curso va a durar 12 horas। तो ये कोर्स 12 horas 12 घंटे है। तो अब भारत में हमें क्या कह रहा है, भारत में हमें कह रहा है cursos de automaquillaje de 6 horas, 6 घंटे के हैं। उनो और 2 días, एक दिन में कर सकते हैं या 2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन घंटे कितने हैं, 6 horas। ऑप्शन ए ठीक नहीं हो सकता। ऑप्शन बी el maquillaje es más barato si te inscribes। तो यहां पे हमें क्या कह रहा है, aprende todos los secretos para realizar tu belleza, अपनी जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने के लिए सारे सीक्रेट्स हम तुम्हें सिखाएंगे। El precio incluye, जो प्राइस है उसमें ये चीजें इंक्लूड हैं, teoría थ्योरी, práctica प्रैक्टिकल, y descuento de 20% de productos de maquillaje। मतलब इस कोर्स में जो इसकी आप प्राइस पे करोगे उसमें ये चीजें इंक्लूड है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, और 20% डिस्काउंट है उनकी चीजों में। इसका मतलब है el maquillaje es más barato si te inscribes, बिल्कुल ऐसे ही है, 20% डिस्काउंट मिलेगी तुम्हें प्रोडक्टों से maquillaje में। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है tienes que comprar el maquillaje। कौन मुझे बताएगा, क्योंकि यहां पे हमें कह रहे हैं puedes adquirirlo en nuestro establecimiento, मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है, कौन बताएगा ये ऑप्शन सी ठीक क्यों नहीं है। सर मैं बताऊं, क्योंकि सर वो ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं सर, सर उन्होंने लिखा है trae tus propios productos de maquillaje a las clases si lo prefieres। अभी तक कोई लास्ट लाइन में वो लिखा हुआ है, क्योंकि वो तुम लेके आएगा तो उसमें क्या उसका हाँ। 20% भरा तो नहीं मिलेगा, उसका मतलब बी वाला करेक्ट होता है। बी वाला तो करेक्ट, सर बी सर वाला चलो मैं मैं तो सर बताऊं। करेक्ट कर दिया, एक नहीं सर दो, 2 बार ऐसे कर दिया, बी वाला सर मैं करेक्ट हो मैं गया। सवाल ये है कि ऑप्शन सी ऐसा आपने नहीं बताना, tienes que मल comprar el maquillaje, ये क्यों ठीक नहीं है। सर मैं ये बताऊं सर जी। क्योंकि उन्होंने यूज का कहीं क्या नहीं लिखा उन्होंने मतलब है? कि बोला कि यहाँ आप से ही अपना भी कंपेयर करो। लेकर आ सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, मंजीत आप बताएं। सर उन्होंने बोला कि आप अपना भी लेकर आ सकते हो ना। लेकिन ऑप्शन सी में क्यों गलत है, सर ऑप्शन सी ये में मैं क्या मतलब बताऊं, गलती है। करेंगे सर, ये वो जो बोल रहे हैं वर्ड कि आप वहां से खरीदें, आपको खरीदना चाहिए ना। काइंडली हाँ अगर सर जी ने मंजीत को बोला तो उन्हें ही बोलने दीजिएगा, फिर ऐसी आकाश, समझ ही नहीं आती। ओए, अच्छा मैं ना, ये काम खराब हो जाना। अच्छा, ऑप्शन सी में मसला ये है कि कह रहे हैं tienes que comprar el maquillaje allí, तुम्हें maquillaje वहां पे खरीदना होगा। वर्बो tener का जब हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ऑर्डर देने के लिए, tienes que तुम्हें ये करना होगा, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है puedes adquirirlo, puedes comprar en nuestro establecimiento। इस वजह से ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है तुम्हें वहां से ही खरीदना होगा, लेकिन ऊपर हमें गुंजाइश दे रहे हैं, हमें ऑप्शन देख रहे हैं, खरीदना है खरीदो, नहीं तो ना से। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, el maquillaje es más barato si te inscribes। अगला सवाल, secretos, especialistas en ropa interior femenina para dormir y de baño, para todas las edades, sección premamá, tallas especiales, nuestras diseñadoras, mujeres actuales y dinámicas. Crean modelos exclusivos para ti. Ahora, en nuestro 25 aniversario, por cada 2 prendas te regalamos la más barata। तो यहां पे जो सवाल है वो हमें ये कह रहा है, ¿es solo, esta tienda es solo para mujeres? ¿Es una nueva en esta ciudad? Ya regalan 2 prendas?
Muy bien. vale, तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन। प्रेंदास क्या होता है? प्रेंदास होता है कपड़े। हाँ, कपड़े, सारे कपड़े, हर चीज का एक एक नाम होता है। ठीक है, कमीज है, शर्ट है, पंतालोनेस हैं, लेकिन जब सारे इकट्ठे पड़े होते हैं तो इनको हम कह सकते हैं प्रिंदास, गारमेंट्स। ओके, गारमेंट्स, अंग्रेजी वालों के लिए गारमेंट्स। हाँ, रोपा और प्रिंदास। bien, तो es solo para mujeres. तो यहाँ पे हमें कह रहा है especialista en ropa interior femenina para dormir y de baño. Para todas edades, sección premamá, tallas especiales, nuestras diseñadoras, mujeres actuales y dinámicas, crean modelos exclusivos para ti. Ahora en 25 aniversario. तो कहीं पे भी हमें किसी और टॉपिक की या किसी और चीज के बारे में बात नहीं की। बहरहाल हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस। ऑप्शन सी कह रहा है रेगालन दोस प्रेंदास, दो प्रेंदास, मतलब चीजें आपको रेगालो देते हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? por cada dos prendas, अगर तुम दो प्रेंदास, दो चीजें खरीदो, पहनने की दो चीजें खरीदो, ते रेगालामोस, हम तुम्हें तोहफे में देंगे लामास बाराता, जो ज्यादा सस्ती हुई। मतलब अगर एक 50 की है और दूसरी 40 की है, तो 40 वाली तुम्हें फ्री में मिलेगी, जो सस्ती है वो फ्री में मिलेगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी में कह रहा है दोनों फ्री में है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, es nueva en esta ciudad, ये इस शहर में नई है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है इन nuestro 25 aniversario, ये तो 25वां इनका एनिवर्सरी है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब रह गया सिर्फ ऑप्शन ए। अब अगर मैं श्योर हूं कि ये दो नहीं हो सकते, इनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी नहीं हो सकते, तो फिर मैं ऑप्शन ए लगा दूंगा। क्यों? अगर मैंने वजह भी देखनी, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है स्पेशलिस्टा इन रोपा इंटीरियर फेमिनिना। किसी भी और बच्चे की या मर्द की किसी और कपड़े की इन्होंने बात नहीं की। क्या लिखा है? स्पेशलिस्टा इन रोपा इंटीरियर फेमिनिना। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, रेस्टोरेंटे guacamole, la mejor comida mexicana con restaurantes de más de 30 países, restaurantes en más de 30 países, abre ahora en tu ciudad burritos, quesadilla, tacos, enchiladas. Uf. Menú del día 10,50. Menú infantil para menores de 10 años 6 euros. Válido todos los días de la semana excepto domingos y festivos. तो ये जो रेस्टोरेंट guacamole है, क्वेश्चन ये कहता है el anuncio dice que, इश्तिहार क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, hay 30 restaurantes en la ciudad, शहर में 30 रेस्टोरेंट है। ऑप्शन बी, hay un menú especial para niños, बच्चों के लिए स्पेशल मेन्यू है। और ऑप्शन सी, hasta los 9 años los niños no pagan, 9 साल की उम्र तक बच्चे फ्री। ये आसान है, बल्कि बहुत आसान है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रसचंद्रन, muy bien, आयजा bien, हुमीरा bien, मुदस्सर bien, नूर bien, अली इमरान bien, रुखसाना bien, इसहाक bien, हिना bien, सना bien, मनिंदर bien, जास्मिन bien, अमन bien, रिदा, सादिया, कुदसिया, ऐशा, अमीर, सबा,
आयशा, दूसरी आयशा, जाहिद और आकाश। परफेक्टो, प्लेनो। अच्छा, जब टोटली ठीक हो तो उसको कहते हैं प्लेनो, हमने प्लेनो कर दिया। ठीक है, तो इस केस में अरे वाह, वहीद और उमराज के रह गए। प्लेनो होता है या नहीं? हो गया प्लेनो, vale, muy bien। El anuncio dice que इश्तिहार क्या कह रहा है कि शहर में 30 हैं। तो ये दुरुस्त जवाब नहीं है, ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं 30 en 30 países, o sea, la mejor comida con restaurante en más de 30 países, 30 मुल्कों से ज्यादा ममालिक में हमारे रेस्टोरेंट है। शहरों की बात नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, hasta los 9 años los niños no pagan, तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि 9 साल की उम्र तक बच्चे पेमेंट नहीं करेंगे। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, hay un menú especial para niños, बच्चों के लिए स्पेशल मेन्यू है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं मेनू इंफांtil, इंफांtil लफ्ज क्या कहता है? बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। para menores de 10 años, 10 साल से छोटों के लिए 6 यूरो, IVA incluido। तो ये जो चीजें हैं, बेशक इनका हमें मतलब का नहीं पता, ये खाने की चीजें हैं, बुर्रिटोस, quesadillas, tacos, enchiladas। मतलब इनका परेशान नहीं होना कि मुझे इसका लफ्ज का मतलब का नहीं पता, ये डिशेस के नाम है, खाने की चीजों के नाम है, वाले। अगला सवाल, es la favorita supermercado de confianza, todo en productos de alimentación y para el hogar, gran sección de productos con denominación de origen Rioja। ये जी हमारा comunidad, अपने सूबे का नाम जब नजर आता है ना, तो ऐसे लगता है ये है ही हमारा। Ribera de Duero y Jerez, esta semana en promoción, lote de productos ibéricos de Extremadura, solo pagos en efectivo, servicio a domicilio gratis a partir de 40 euros de compra। क्वेश्चन क्या कहता है? ये जो सुपर mercado है, ला favorita de confianza, कॉन्फिडेंस की, यकीन की, एतमाद की, एतमाद का नाम है ला favorita सुपर mercado। सवाल ये कहता है en este, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वन मिनट प्लीज। कैसे 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 इसको क्या compartir WhatsApp। ओके, solo venden cosas de comer, सिर्फ खाने पीने की चीजें बेचते हैं। तो ऊपर हमें क्या कह रहा है? todo en productos de alimentación y para el hogar। तो होगार के लिए, घर की जो चीजें हैं वो और खाने पीने की चीजें सुपरमार्केट में है। ऑप्शन ए कह रहा है सिर्फ खाने की हैं, इस वजह से ये हमारा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहां पे पारायल होगार, होगार के मतलब कारम की जो सफाई वगैरह की जो चीजें हैं, इन सबको कहते हैं पारायल होगार। से puede pagar con tarjeta, कार्ड के साथ आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डिनोमिनाción de origen, ये इस पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डिनोमिनाción de origen ये कहते हैं, ये बाकायदा तौर पे इन पे एक स्पेशल स्टंप लगी होती है कि ये उस जगह की हैं, क्योंकि जब मशहूर चीजें हैं तो वो सूबे अपना नाम जो है ना वो कैश करवाते हैं इस चीज से। रियोखा मिसाल के तौर पे हमारा जो सूबा है, ये वाइन की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। तो डिनोमिनाción de रियोखा, ये बोतल पे जो स्टिकर होगा, तो ये इसकी बड़ी वैल्यू मानी जाती है, रिबेरा दे दुरो की भी, खेरेत की भी। तो इस वजह से हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये पता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं इन जगहों की जो कि बेचते हैं वहां पे। उसके बाद से puede pagar con tarjeta, तो ऊपर हमें क्या कह रहा है? solo pagos en efectivo, सिर्फ कैश में आप पेमेंट कर सकते हैं। इस वजह से puede pagar con tarjeta, no। solo venden cosas de comer, no। दुरुस्त जवाब क्या है? te pueden llevar la compra a casa, तुम्हारे घर में आप तुम्हारी खरीदारी जो चीजें खरीदी हुई हैं वो ले जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त है, क्योंकि लिखा हुआ है सर्विसियो a domicilio, इस टेलीफोन पे
और अगर 40 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो फ्री में ले जाएंगे। ¿Vale? ऑप्शन सी, te pueden llevar la compra a casa, ये दुरुस्त था। और हमारा आखिरी सवाल, Máximo Mujer, toda la moda a tu alcance, especialistas en tallas grandes. Aviso, por obras de renovación y ampliación, nuestra tienda de la calle Mayor está cerrada. Volvemos para Navidad, excepto el 25. La venta continúa en nuestras tiendas de la Plaza del Rey 2 y San Pancracio 12. Horario habitual. Disculpen las molestias. तो इस बारे में क्वेश्चन क्या कहता है? El texto dice que ये इबारत कह रही है, ऑप्शन ए, van a volver a abrir en diciembre, दिसंबर में दोबारा खोलेंगे। ऑप्शन बी, han abierto dos nuevas tiendas, दो नई शॉप्स खोली हैं। और ऑप्शन सी, han cambiado el horario, टाइमिंग चेंज की है। तो आपके ख्याल में यहां पे दुरुस्त जवाब कौन सा है? आ, बे या से? Vale, bien. Bueno, तो यहां पे दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन, नहीं, पासो चलते हैं। Han cambiado horario, टाइमिंग तब्दील की है, तो टाइमिंग की बात कहां पे हुई है? ओरारियो कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ओरारियो अबितुअल, नॉर्मल, रूटीन वाली। अबितुअल का मतलब होता है जो रूटीन की है, अबितुअल नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका मतलब है cambió नहीं हुआ, ओरारियो तब्दील नहीं हुआ। Han abierto dos nuevas tiendas, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि दो ये जो शॉप्स हैं नई हैं इनकी। क्या कह रहे हैं यहां पे? Por obras de renovación y ampliación, हम जो रिनोवेशन कर रहे हैं, चीज़ें ठीक कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं और दुकान को बढ़ा रहे हैं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ा रहे हैं। हमारी जो का ये मायोर वाली शॉप है, esta cerrada, वो बंद है। Volvemos para Navidad, नाविदाद में आएंगे। La venta continúa en nuestras tiendas de la Plaza Mayor, हमारी दूसरी जो शॉप्स हैं ये दोनों, इन पे जो आप खरीदारी जारी रख सकते हैं। La venta continúa, वहां पे हम बेच रहे हैं। कहीं पे भी नहीं लिखा ये दोनों नहीं है, ये कह रहे हैं कंटिन्यूआ, मतलब पहले भी बेच रहे थे, अब भी बेच रहे हैं। इसका मतलब है han abierto dos nuevas tiendas, नो। दुरुस्त जवाब फिर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, van a volver a abrir en diciembre, दिसंबर में दोबारा खोलेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है nuestra tienda de calle mayor volvemos para navidad, navidad कब है? दिसंबर में होती है। इस वजह से दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन ए, volvemos en navidad। तो इस तरह हमारे दो तारियास मुकम्मल हो चुके हैं लेक्चरा के। नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले दो तारियास करेंगे। जिस जिसने नहीं किया अपना वो कर ले, और जिस जिसने लिखने वाला भेजना है, कुछ लोग तो आज भेज रहे थे, काफ़ी लोगों का चेक करके भी भेजा है। तो अगर किसी के पास लिखने के लिए तारिया नहीं है तो वो सिर्फ तारिया लिख के, लफ्ज़ तारिया लिख के मैसेज कर दे, तो मैं आप लोगों को लिखने के लिए भेज दूंगा। Allah Hafiz, nos vemos en la siguiente clase el miércoles, inshallah. Adiós.